हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों बीपीएससी आयोग के द्वारा देखिए दोस्तों, जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार में, उनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन अभी तक में बिहार में दोस्तों पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन में दोस्तों हम अपने इस सेशन में दोस्तों प्रत्येक दिन दोस्तों 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं और सोल्यूशन करवाते हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक में देखिए दोस्तों, जो भी एग्जाम हुए बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों इस बुक में दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों अभी तक में हमने भारतीय इतिहास का कंप्लीट किए हैं, बिहार विशेष, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान और भारत का भूगोल भी दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स, और विश्व का भूगोल भी दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं, और अर्थव्यवस्था भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और विज्ञान में दोस्तों साइंस सेक्शन में आज हम लोग भौतिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। जो अभी तक देखिए दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन दोस्तों, आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको आगामी जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, अभी शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या बीपीएससी पीटी 71वीं का दोस्तों, और बिहार के विभिन्न परीक्षा में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। हम लोग आते हैं अपने सेशन पे फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, भौतिकी फिजिक्स। देखिए दोस्तों, इसका जो 68वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा दोस्तों, कम चमक वाला एक घोड़ा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? तो कम चमक तथा वाला एक घोड़ा होगा फ्रेंड्स। देखिए, उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला होता है। जब उत्तल लेंस द्वारा सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब लिया जाता है तो लेंस के वक्र हिस्से पर पड़ने वाला प्रकाश चित्र बिंदु पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार सफ़ेद घोड़े की पूरी प्रतिबिंब बनती है, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्तल लेंस द्वारा जब सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब आपतित होती है तो घोड़े का प्रतिबिंब का चमक वाला होता है दोस्तों, कम चमक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के कारण दोस्तों, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है, लेकिन आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है फ्रेंड्स? ये होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल। देखिए दोस्तों, एक फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसे मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह सेल सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है दोस्तों। यह सेल सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों? ये रोलिंग घर्षण के लिए दोस्तों, रोलिंग घर्षण के लिए फ्रेंड्स। देखिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो रोलिंग घर्षण में दोस्तों करने के लिए किया जाता है दोस्तों। देखिए, रोलिंग घर्षण, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और बॉल बेयरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती हैं, जिससे धातु के छल्ले आसानी से घूर्णन कर पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में दोस्तों सक्षम बनाता है फ्रेंड्स। देखिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने के गोलकीपर के हाथों में चोट कम लगती है दोस्तों। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बॉल को पकड़ते वक्त हाथ को पीछे करने से समय बढ़ जाता है एवं बॉल का संवेग कम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है दोस्तों? इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, अल्फा किरण। देखिए फ्रेंड्स, अल्फा किरण एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरण भारी स्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। यह किरण अब पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। अल्फा किरण में 2 फोटोन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही होगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। दोस्तों केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए दोस्तों जिम्मेदार है। देखिए दोस्तों, केंद्र अभिमुखी बल अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु पर वक्रता के अक्ष या वक्रता के केंद्र की ओर निर्देशित अवक्रीय गति में कार्य करने वाला बल है। दोस्तों इसके बल के कारण वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना संभव हो पाता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, केंद्र अभिमुखी बल दोस्तों अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु पर वक्रता अक्ष या वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित वक्रीय गति में कार्य करने वाला बल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही होगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। दोस्तों गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है दोस्तों, गतिज से उष्मा ऊर्जा में। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं फ्रेंड्स। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण है, जब दो लकड़ी को गति के साथ आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण उष्मा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री दोस्तों क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बाईं ओर झुकेंगे। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो दोस्तों बस में बैठे यात्री बाईं ओर मुड़ेंगे दोस्तों, लेफ्ट में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री का शरीर बाईं ओर झुक जाता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गतिशील बस में बैठे यात्रियों का शरीर भी गतिशील होता है एवं बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने से बस में बैठे यात्रियों के शरीर के कमर के नीचे वाला हिस्सा जो बस के संपर्क में है भी गति जरूरत के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है, लेकिन कमर के ऊपर वाला हिस्सा इस स्थिति को संतुलित करने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए इसका ए है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति दोस्तों सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने के पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है ताकि सितार के तार की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति से समायोजित किया जा सके। ऐसा करने से संगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11 में। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, इसका एक उदाहरण होगा मिट्टी का तेल दोस्तों, मिट्टी का तेल। देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। उपरोक्त विकल्प में से मिट्टी का तेल इस रूप का एक उदाहरण है। पदार्थ की द्रव अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, 67वीं री एग्जाम पीपीएससी का क्वेश्चन फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है दोस्तों? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? ये दोस्तों अपकेंद्रण है दोस्तों, अपकेंद्रण। देखिए फ्रेंड्स, अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अभिकेंद्रीय बल देखिए दोस्तों, केंद्र की ओर लगने वाला बल है अभिकेंद्रीय, और अपकेंद्रीय बल दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर में है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी दोस्तों? तो कांच। देखिए दोस्तों, कांच, शीशा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी दोस्तों? ये दोस्तों है शीशा। शीशा दोस्तों, कांच। देखिए फ्रेंड्स, कांच प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों जी। तो ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन
आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल दोस्तों 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों। और कांच में प्रकाश की चाल दोस्तों कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है दोस्तों। सदिश राशि ये नहीं है दोस्तों, तो कौन सा दोस्तों नहीं है इसमें, तो गति। गति देखिए फ्रेंड्स, ये सदिश राशि नहीं है। वेग सदिश राशि है, विस्थापन है, बल, आघूर्ण, टॉर्क दोस्तों ये सब सदिश राशि है। देखिए फ्रेंड्स, गति मतलब सदिश राशि जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण दोस्तों जैसे वेग, बल, संवेग, बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, प्रवणता, विस्थापन आदि दोस्तों। अदिश राशि देखिए फ्रेंड्स, अदिश राशि जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं दोस्तों। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा आदि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स ये घट जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति दोस्तों घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा दोस्तों, तो घट जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी के मान में परिवर्तन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पोल पर होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है दोस्तों। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है दोस्तों। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर विषुवत रेखा पर स्थित वस्तु का वजन घट जाता है। नोट में देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार दोस्तों शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गति की सर्वप्रथम किसने परिभाषा किया था दोस्तों, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था दोस्तों, तो ये गैलीलियो ने दोस्तों किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया था। अपने परीक्षण तथा प्रयोगों के माध्यम से गैलीलियो ने यह पाया कि पूर्व में व्याप्त मान्यताओं के विपरीत ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं फ्रेंड्स। गणित और वैज्ञानिक गैलीलियो ने ही प्रकाश की गति को नापने का साहस किया था दोस्तों। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फ्रेंड्स देखिए, सन 1915 में आइंस्टीन ने गुरुत्वीय क्षेत्रों की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर अपने इस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत दोस्तों कहते हैं। 1905 में देखिए फ्रेंड्स, 1905 में प्रकाशित अल्बर्ट आइंस्टीन के क्रांतिकारी वैज्ञानिक पत्रों में से एक ने E=mc² को पेश किया गया, जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c निर्वात में प्रकाश की गति है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे दोस्तों कहते हैं थॉमसन प्रभाव दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव। एक अकेली धातु के दो भागों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि ये भिन्न तापमान पर है, यह थॉमसन प्रभाव कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सीबेक प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें दो असमान विद्युत कंडक्टरों तथा अर्धचालकों के बीच तापमान अंतर दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर पैदा करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आवर्धक कांच में दोस्तों, तो दोस्तों इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है।
आवर्धक कांच एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रायः आवर्धक लेंस को एक गोल फ्रेम में गढ़ा गया होता है दोस्तों, जिसमें एक हत्था भी लगा होता है। आवर्धक कांच के सामने यदि वस्तु फोकस बिंदु तथा लेंस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है दोस्तों? तो प्लेटिनम के द्वारा दोस्तों प्रदर्शित होता है, प्लेटिनम के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों, ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ और पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड आदि कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, उपरोक्त में से कौन से कथन दोस्तों इसमें सही हैं दोस्तों? देखिए फर्स्ट पढ़िए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। सही दोस्तों। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी दोस्तों सही है। दोनों ऑप्शन दोस्तों सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इसका सोल्यूशन है दोस्तों, चीनी या नमक के रूप में घुलनशील पदार्थ डालने पर शुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ता है। यदि जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है दोस्तों। जब पानी में समान नमक मिलाया जाता है तो हिमांक कम हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल और पानी दोनों ही वाष्पशील तरल पदार्थ हैं दोस्तों, जो एक द्विआधारी समाधान बनाने के लिए एक साथ मिश्रित होते हैं। इस समाधान का वाष्प दबाव व्यक्तिगत शुद्ध घटकों की तुलना में अधिक हो जाता है। यह पानी के क्वथनांक को कम करके प्रभावित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार दोस्तों क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अवतल है दोस्तों। दर्पण का प्रकार क्या होगा दोस्तों? तो अवतल होगा। देखिए दोस्तों, दर्पण एक चिकनी सतह है जिस पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। समतल दर्पण, देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार के समान होता है दोस्तों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार के समान होता है। अवतल दर्पण दोस्तों वास्तविक या आभासी, आवर्धित या समान आकार, सीधा होता है दोस्तों। उत्तल दर्पण देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब स्पष्टतः अवतल दर्पण से ही बड़ा प्रतिबिंब संभव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा पसीना तेजी से दोस्तों वाष्पित हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, इसका सोल्यूशन दोस्तों, पसीना मानव शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद श्वेत ग्रंथियों के कारण होता है दोस्तों। एक पंखा गर्म मौसम में आराम प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। विकिरण केवल परम ताप पर निर्भर करता है तथा इसका हवा होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने की किससे समझाया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, वायुमंडल की विभिन्न परतों का एक अलग अलग अपवर्तन सूचकांक होता है, अतः जब तारों से प्रकाश हमारे पास पहुंचता है तो यह कई बार अपवर्तन से गुजरता है और यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है दोस्तों हाइड्रोजन बम। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो अनियंत्रित परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसे थर्मोन्यूक्लियर बम या एच बम भी कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन इसका भी सही होगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर दोस्तों उबलने लगता है। देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर बढ़ते दाब के साथ पानी का क्वथनांक ऊपर उठने के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और उच्च तापमान पर उबलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान दोस्तों क्या रहेगा दोस्तों? कमरे का तापमान दोस्तों बढ़ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 देखिए दोस्तों सही होगा। देखिए दोस्तों, एक रेफ्रिजरेटर
मूल रूप से एक ऊष्मा इंजन है जो विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर एक शीत क्षेत्र से तप्त क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर कमरा गर्म हो जाएगा तथा उसका तापमान बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा दोस्तों। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर दोस्तों नहीं बदलेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बर्फ का, इसका सोल्यूशन है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। इस दौरान वह अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करता है, अतः पिघलने के बाद उसी आयतन में बदलती है जिसे उसे विस्थापित किया है, इसलिए जल स्तर समान रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सुमेलित नहीं है। फर्स्ट देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर विभवांतर दोस्तों सुमेलित है। एमीटर का दोस्तों मात्रक विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एमीटर होता है। विभवांतर का वोल्ट मीटर और विद्युत वाहक बल का दोस्तों पोटेंशियोमीटर दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर विभवांतर का दोस्तों मतलब कि दोस्तों इसका मात्रक है, और एमीटर दोस्तों विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का दोस्तों मात्रक है। पोटेंशियोमीटर दोस्तों विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दोस्तों मात्रक है, और विद्युत धारा और धारा की दिशा का दोस्तों गैल्वेनोमीटर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी सही होगा, तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। मुक्त पतन फ्री फॉल की वह स्थिति जब कार्य करने वाला एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण हो। तीनों चीज़ें के लिए जमीन से टकराने के लिए आवश्यक समय केवल गुरुत्वाकर्षण तोरंजी पर निर्भर करेगा, जो सभी के लिए एक समान है, क्योंकि निर्वात में कोई वायु प्रतिरोध नहीं है, अतः तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वह परिभाषा है जिसमें दो तरंगें निम्न या उच्चतर आयाम के परिणामी तरंग का निर्माण करती है। सबसे अधिक देखा जाने वाला व्यतिकरण प्रकाशिक व्यतिकरण है। उदाहरण दोस्तों साबुन का बुलबुला पर व्यापक रंग आदि है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 66वीं बीपीएससी का दोस्तों, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4.70 किलो ओम। देखिए फ्रेंड्स, श्रृंखला प्रतिरोध रेसिस्टेंस इन सीरीज के लिए समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान होता है। रेजिस्टेंस दोस्तों R1 + R2 + R3 + Rn। समांतर प्रतिरोध पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए समतुल्य प्रतिरोध होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो ये घटता है दोस्तों, घटता है। देखिए दोस्तों, अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसका प्रतिरोध एक कंडक्टर, चालक और इंसुलेटर के प्रतिरोध के बीच होता है। तापमान बढ़ने पर कंडक्टर के अणुओं के कंपन के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण प्रतिरोध घट जाता है। उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आज हम दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 तक, और नेक्स्ट जितना सारा क्वेश्चन बच गया फ्रेंड्स वो कल के सेशन में करके इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, अभी तक में जितने हम पिछले सेशन किए हैं दोस्तों, सारे सेशन को आप लोग इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।